सखियों के कारण ही उत्पन्न किया गया, सखी ही इसकी भोक्ता है और सखियों को ही परम परम आनंद यहां पर विराजमान है। सखी बिना यही रसे पुष्टि नाही होय, सखी रस विस्तारिया सखी आस्वादे। सखी के बिना इस रस का कहीं विस्तार है ही नहीं। सो आज जितनी भी सखीगण हैं उन सबों को अपूर्व सखियों के हृदय में और युगल के हृदय में, तीनों के हृदय में अपूर्व रसोन्नत सीधु वृष्टि ही सद्यो बभुवो। रसोन्नत की सीधु माने अमृत की वृष्टि तुरंत ही हो गई। आज कुंदलता जी का आगमन नहीं है, मानो तीनों के हृदय में रस की वृद्धि हो गई। तीनों आश्वस्त होकर के विराजमान हुई कि अब मिलन जरूर होगा। और तदाल वृंद नंदो, जितनी भी सखीगण हैं वे सखीगण अपूर्व रूप से आनंदित होकर के विराजमान हुई हैं। और सम सौहृद हृदय रोचि, और उस समय सौहृद युक्त हृदय रोचि, हृदय और रोचि माने कांति वाली वे सखियां हो गई हैं। सखियों का एक विशेषण है। सखियां कैसी हैं? सखी वृंदम कैसा है? सखियों का वृंद कैसा है? बोले सम सौहृद हृदय रोचि, जो प्रिया के भाव के अनुसार ही भाव को धारण करने वाली है। सदा कभी विषम नहीं है, सदा रुख लेकर के बात करने वाली है। तो सम सौहृद, श्री प्रिया जी के साथ में जिनका सौहृद समान होकर के विराजमान है, प्रिया की सखियों के प्रति और सखियों की प्रिया के प्रति, दोनों के प्रति जो सौहृद है वो सौहृद भावना समान होकर के विराजमान है। और हृदय रोचि, और जिनकी हृदय माने हृदय के भाव भी एक से हैं और रोचि माने कांति भी एक सी है। तो सखियों की शोभा भी किशोरी जी जैसी और सखियों का भाव भी किशोरी जी जैसा। तो सर्वदा सर्वदा प्रिया के हृदय के भाव के समान ही इनके हृदय में निरंतर निरंतर भाव, और श्री प्रिया में भी वो ही भाव विराजमान जो सखी चाहती हैं वैसे ही प्रिया लाल दोनों के दोनों सखियों के वशीभूत होकर के नृत्य सखियों के वशीभूत होकर के ही लीला करते हुए विराजमान होते हैं। इसलिए ये जो विलास है, इस विलास को करने वाली, भोगने वाली और आनंद लेने वाली तीनों सखी ही, कर्ता, भोक्ता और प्रयोजनी पदार्थ, ये तीनों सखियों में ही ये एकमात्र विराजमान है। और केवल ये ही नहीं है, बल्कि हृदय ही नहीं बल्कि रोचि, रोचि माने इन सखियों की अंग कांति भी श्री किशोरी जी के समान है। सखी उसको कहेंगे जो कि वंश, वैभव, भाव और स्वरूप में नायिका के बराबर समान पद की हो। एरिस्टोक्रेसी में, वैभव में जो बराबर है उसका नाम सखी, जो एरिस्टोक्रेसी में, वंशकुल वैभव में थोड़ी न्यून होकर के विराजमान हो उसका नाम है मंजरी। मंजरी और सखी में यही अंतर है। सखी बिल्कुल समकोटि की है, परंतु मंजरी का वो अपने आप को कहीं न्यून कोटि, न्यून वंश, न्यून वैभव उनसे युक्त करके अपने आप को मानते हैं। सखी बराबर की है, इसलिए एक आसन पर बैठ करके घेंटू से घेंटू भिड़ा करके कंधे के ऊपर हाथ रख करके बात करेंगे, परंतु जो मंजरी है वे कंधे के ऊपर हाथ रख करके बात नहीं करेंगे, वे पीठ थपथपा करके बात नहीं करेंगी। मंजरीगण अंजलि बांध करके ही बात करेंगे। दोनों में ये अंतर है। सखी में सखी, सहचरी, सहेली, इन सबों में यही मूल रूप से अंतर है। सखी वो जो समान रूप से भोग को करने में समर्थ हैं, एक आसन पर बैठते हुए जो विराजमान है, जहां पर प्रिया की कोई कार्य, उस कार्य को जो संपादित करने में सहायक होकर के विराजमान, उसका नाम है सखी। जो भोग में बराबर होकर के विराजमान है उसका नाम है सहेली, और जो प्रिया के कार्य में कहीं सांगता सिद्ध करे उसका नाम है सहचरी। सखी माने प्रिया ने कोई कार्य
अपनी तरफ से जो प्रिया के कार्य को कहीं बढ़ाना चाहे वो सखी। सखी माने अपनी तरफ से युगल सरकार को मिलाना चाहे, उनको कहीं मिलन में प्रवृत्त कराना चाहे, वो कोई सखी। अपनी ओर से भी प्रयत्न रहेगा कि युगल को सदा मिलाऊं, सदा प्रयत्नशील रहेंगी सखी। सहेली वो है जो कि एक आसन के ऊपर बैठ करके एक साथ जहां सुख का भोग करती हुई विराजमान है। एक आसन पर बैठेंगी, संकोच नहीं है, घेटू से घेटू मिलाकर के बैठेंगी, पीठ पर थप्पी देती हुई जो बात करेंगी, कंधे के ऊपर हाथ रखेंगी, वे सहेली होकर के विराजमान। सहेलियों में संकोच नहीं। और सहचरी वो कि प्रिया जी ने कोई कार्य प्रारंभ किया तो उसको सांगता सिद्ध करने के लिए सर्वदा हेल्पिंग हैंड इनका विराजमान रहेगा, सर्वदा सहायक होकर के विराजमान रहेंगी वे सहचरी। अब प्रिया ने नृत्य किया तो नृत्य करने में यदि नृत्य की सांगता करने के लिए कोई जवाब देने वाला चाहिए, साथ में नृत्य करने वाला चाहिए, सखी तुरंत उपस्थित हो जाएगी। प्रिया जी नृत्य कर रही हैं, कोई मृदंग बजाने वाला चाहिए, तुंग विद्या की तुरंत मृदंग बजाने लग जाएंगी, वो है सहचरी। माने प्रिया ने जो कार्य किया उस कार्य में सहायक होकर के जो विराजमान हो उनका नाम सहचरी। प्रारंभ किया गया है प्रिया की तरफ से और उसमें हेल्पिंग हैंड इन सहचरियों का हुआ। सखी सहेली वो जो एक साथ बैठ करके एक पात्र में भोजन करने में समर्थ है, जिसको इतना अधिकार प्राप्त है, एक साथ बैठ करके सह भोजन सह आसन जिसको विराजमान है, एक शैया एक आसन एक थाली, उसमें भोजन करने का अधिकार जिनको प्राप्त है वे सखी होकर के विराजमान, सहेली होकर के विराजमान। और सखी वो जो अपनी ओर से प्रिया लाल दोनों को सर्वदा मिलाने का प्रयत्न करें, उनका नाम सखी होकर के विराजमान है। तेनैव में सौल सक्ष मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्। सुदामा श्री कृष्ण से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मेरी सौहृद सक्ष मैत्री निरंतर निरंतर हो। सौहृद सक्ष मैत्री यदि रस में यदि उसका प्रयोग करेंगे तो वही सखी सहेली सहचरी, ये तीनों वस्तुएं आ जाएंगी। सौहृद वो जहां अपने हृदय से किसी का कल्याण चाहा जाए, वहां पर सख्य होगा जो यहां पर सहेली है, एक साथ सुख भोग करना। और मैत्री माने प्यारे के कार्य में अपनी ओर से कहीं सहायता करते हुए विराजमान होगा। जो सहचरी यहाँ पर कहा गया उसको वहां पर मैत्री कह दिया गया। तो सौहृद सक्ष मैत्री, सहेली, सखी, सहचरी, ये सब भाव की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार ये स्वरूप विराजमान है। तो जितनी भी सखीगण हैं वे सब की सब अपूर्व रूप से आनंदित होकर के विराजमान हुए हैं। तो तदाल वृंद ननंद, उनकी जितनी भी सखीगण हैं वे अपूर्व आनंदित हुई हैं। ये सखी कैसी हैं? सम सौहृद, जिनका प्रिया जी के साथ में सौहृद भाव विराजमान है और हृदय जिनका लक्ष्य एक है, और रोचि माने जिनकी अंग कांति भी एक सी है, वैभव कुल स्टेटस जिनका एक सा होकर के विराजमान है, ऐसी जो सखीगण हैं वे अपूर्व रूप से आनंदित हुई। सामान्यतः सखी अर्थ में फिर सभी मंजरीगण को भी सामान्यतः सखी कह दिया जाएगा, उनको भी प्राण सखी प्रिय सखी कह करके उनको भी निरूपण कर दिया जाएगा। हो इन सखियन की बलिहारी, ऐसी जो सखी हैं उनकी हम सर्वदा सर्वदा बलिहारी ग्रहण करें। हमारे वृंदावन की रास पद्धति में रास की जो रीति है उसमें रास के पश्चात जब रास की समाप्ति होती है उस समय पुरानी परंपरा ऐसी थी कि इस पद का गायन अवश्य किया जाता था। रास समाप्त होने पर रास समापन का एक पद है, वो इन सखियन की बलिहारी, उसमें सखियों की बलिहारी, सखियों की वंदना सबसे ज्यादा अंत में जरूर की जाती थी, पुरानी रास की पद्धति। अभी भी वो उत्पन्नवादी, वो संस्कृति अभी भी विद्यमान है। और सखियों की वंदना, क्योंकि ये जितना भी पद्धति है
वो सब सखियों के अनुगत्य में ही उस रस की प्राप्ति हो सकती है। श्री कुंदलता जी जैसे ही पहुंची, अब 5वां सर्ग प्रारंभ कर रहे हैं। इति श्री कृष्ण भावनामृते महाकाव्य अलंकार शोभा स्वादो नाम चतुर्थो सर्ग। ये चतुर्थ जो सर्ग है वो अलंकार शोभा स्वाद, अलंकार की शोभा का आस्वाद, वास्तव में एकदम यथार्थ नाम है। इसमें प्रिया जी के एक एक अलंकार उनकी शोभा, उसका जैसे आस्वादन किया 4 पद्धतियों में। पहले अलंकार कैसे धारण कराया, फिर दूसरा स्टेप था उस अलंकार का दर्शन करके सखियों के हृदय में क्या कल्पनाएं उत्प्रेक्षा उठी, सखियों को कैसा दिख रहा है उसमें कल्पना, वो दूसरा पक्ष था। फिर तीसरा जो सोपान था वो सोपान था कि उन अलंकार को धारण कराते हुए सखीगण प्रिया जी के साथ में चुगलबाजी कर रही हैं और प्रिया जी के हृदय में सोए हुए भाव को जगा रही हैं कि बोले अरे सखी, ये तेरी नासिका की मोती श्याम सुंदर को कैसे आकर्षित करेगा, ये अलग तक श्याम सुंदर के मस्तक के ऊपर सुशोभित होगा। ऐसे कहकर के कहीं कुदेरना श्री प्रिया के हृदय में बैठे हुए उस उत्तम रतिपतिम रम्यांचिकारो, वो रतिपति को जैसे गुदगुदा करके ऊंचा करें, जैसे कोई बालक है अब बालक की गुलगुली मचा करके जैसे उसको ऊंचा किया जाए, ऐसे उत्तम हेम रतिपतिम कभी बगल में गुलगुली मचा करके, कभी जो बगल है उसको गुदगुदा करके, कभी उछाल करके, कभी हाथ पैर टेढ़े करके, जैसे किसी बालक को खिलखिला करके हंसाया जाता है, उसके साथ में ऊधन किया जाता है, ऐसे ही उत्तम हम रतिपतिम रम्यांचकार। ये सखीगण भी श्री प्रिया के हृदय में विराजमान जो रतिपति है, जो प्रेम है, उसको उच्च स्तंभ है ऊंचा ऊंचा बढ़ाते हुए रम्यांचकार क्रीड़ा करती हुई विराजमान हो रही है। तो तीसरा स्टेप सखियों ने श्री प्रिया जी उनके हृदय में प्रेम को बढ़ाया, और चौथा स्टेप वो है श्री प्रिया उस समय जो परिहास किया गया उसका जवाब देती है। तो इस तरह से एक एक श्रृंगार में लगभग सभी में, कहीं कहीं नहीं भी है परंतु लगभग यही पद्धति अपनाई गई। पहले श्रृंगार धारण कराना, फिर उसकी शोभा उत्प्रेक्षा पूर्वक वर्णन करना, फिर सखीगणों के द्वारा प्रिया जी के साथ में हंसी नर्म परिहास करना, और फिर प्रिया के द्वारा उस परिहास का उत्तर देना। इस प्रकार ये श्री प्रिया के अलंकार शोभा का आस्वादन नाम करके जो सर्ग है वो सर्ग यहाँ संपूर्ण हुआ। अब 5वें सर्ग में श्री प्रिया की उसी शोभा का वर्णन कर रहे हैं जैसे नंद भवन में श्री प्रिया अभिसार करेंगी, रसोई करने के बहाने, पाक रचना के बहाने जैसे पधारेंगी। जैसी कुंदलता को आते हुए देखा, श्री किशोरी जो कुंदलता को देख करके बोली कि बुजपुर परमेश्वरी प्रसादम मैं सखी भक्ति तवादयो यकस्मात। बोले ओहो अकस्मात, ओए हो, आहा आहा, आश्चर्य आश्चर्य, अरे कुंदलता स्वागत है स्वागत है। कुंदलता से कह रही है अरे सखी, ओहो वही माँ, देखो तो सही, अद्भुत अद्भुत, आज जरूर तेरे आगमन से पता लग गया है कि ब्रजपुर परमेश्वरी, ब्रजपुर की परमेश्वरी श्री विश्वान श्री यशोदा जी, उनका प्रसादम, उनकी मेरे ऊपर अपूर्व कृपा हो गई है। श्री यशोदा की मेरे ऊपर अपूर्व अपूर्व कृपा हुई होगी। इस बात का मैं सखी भक्ति तवोदयो अकस्मात, अकस्मात तेरा जो यहाँ पर दर्शन हो रहा है वो ये बता रहा है कि श्री यशोदा ने जरूर, मैया यशोदा ने कृपा करना मेरे ऊपर चाहा होगा, इसीलिए तेरा आगमन हुआ है। यदि यशोदा की कृपा नहीं होती तो तेरा आगमन नहीं होगा। ये तेरे आगमन के द्वारा ही उनकी कृपा का पता लग रहा है। जैसे न्याय शास्त्र में हेतु को देख करके फल की कल्पना कर दी जाती है कि पर्वतोयम बंध्यमान धूमत्वात् यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बंधी तथा चायम तस्मात् तथा। जैसे
पंचवाक्यों के द्वारा, न्याय के पंचवाक्यों के द्वारा अनुमान कर लिया जाता है, ऐसे ही तेरे आगमन के द्वारा ये मैं अनुमान कर रही हूं कि जरूर श्री यशोदा जी की कृपा हो गई होगी, क्योंकि यशोदा की तेरा आगमन है इसलिए यशोदा की कृपा जरूर हुई होगी। जैसे धुएं को देख करके अग्नि की कल्पना कर ली जाए, ऐसे ही तेरे आगमन के द्वारा यशोदा की कृपा की भी मैं कल्पना करती हुई विराजमान हो सकती हूँ, उसका अनुमान कर सकती हूँ। तो ब्रजपुर परमेश्वरी प्रसादम ऐस सखी भक्ति तबोदयो यकस्मात्, तेरा जो उदय है वो मेरे ऊपर श्री यशोदा की कृपा है, इस बात को बतला रहा है। क्योंकि न शिशिर रुचिना विनैव पूर्वम दिशम अधिरात्र समेत काव्य लक्ष्मी, यदि चंद्रमा उदय नहीं हो तो क्या पूर्व दिशा, पूर्वां दिशम अधिरात्रि, रात्रि में क्या समेत काव्य लक्ष्मी, किसी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है क्या? चंद्रमा का उदय होगा तभी पूर्व दिशा शोभा को प्राप्त करेगी। ऐसे ही तेरे श्री यशोदा की मेरे ऊपर कृपा हुई होगी तभी तेरा यहां आगमन हुआ है। ये दृष्टांत के द्वारा यहां दिखा रहे हैं कि न शिशिर रुचना बिना, शिशिर रुचि माने चंद्रमा, जिसकी रुचि माने किरणें, शिशिर माने ठंडी हो, तो चंद्रमा का नाम हुआ शिशिर रुचि, शीतकर। सूर्य का नाम है उष्णकर, उष्ण रुचि। सूर्य उदय होगा तो गर्मी लगेगी, चंद्रमा उदय होगा तो शीतलता आएगी, तो चंद्रमा का नाम शिशिर रुचि। तो न शिशिर रुचना, चंद्रमा के बिना पूर्वां दिशम, पूर्व रात्रि, पूर्व दिशा, पूरब की जो दिशा है वो अधिरात्रि समेत काव्य लक्ष्मी, रात्रि में कभी भी शोभा से युक्त नहीं हो सकती। पूर्व दिशा की तब तक शोभा नहीं होगी जब तक कि चंद्रमा का उदय नहीं होगा। इसी प्रकार श्री यशोदा का कृपा वो हो गया चंद्रमा, और चंद्रमा उत्पन्न हुई तो तेरा यहां आगमन हुआ है, तेरा आगमन हो गया पूर्व दिशा की शोभा, और श्री यशोदा की कृपा वो हो गई चंद्रमा। जरूर श्री यशोदा ने मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए होगी, मैया ने मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए होगी, इसीलिए तुझे उन्होंने यहां भेजा है और तेरी ये शोभा हो रही है। ये दृष्टांत अलंकार जहां बिंब प्रतिबिंब भाव से दो वस्तुओं को कहीं बिंब प्रतिबिंब भाव से उनमें समानता दिखाई जाए वहां पर होगा दृष्टांत। जहां बिंब प्रतिबिंब भाव नहीं है, सामान्यतः समानता दिखाई जाए, उसका नाम होगा उपमा। तो उपमा और दृष्टांत में यही, यहां पर दो अलग अलग वाक्यों में जो शोभा है उस शोभा का वर्णन किया गया। तद अहम अनुमिमे निदेश दंभा कमपि कृपामृत मेव सा व्यतारीत, यदिदमपुन अनुपलब्ध्य जन्ममात्मा स्वयमपि सखेद मवेत्य नात्म नियम। अब यद अहम अनुमिमे, अरे सखी तेरे इस आगमन को देख करके मैं ये अनुमान कर रही हूं। कुंदलता जी से राधा रानी कह रही हैं, बोले अरे सखी मैं ये अनुमान कर रही हूं कि आज निदेश दंभा, श्री यशोदा ने मुझे आदेश दे दिया है, ये आदेश ही मानो उनकी कृपा है। क्या बात, जहां प्रीति होती है वहां पर आदेश हो जाता है कृपा, और कृपा करना वो हो जाता है उपेक्षा। ये रस की रीति है कि निरादर हो जाता है आदर। ये प्रेम पत्तन की एक अपूर्व महिमा है। प्रेम पत्तन का स्वभाव है कि प्रेम पत्तन में, प्रेम के राज्य में निरादर हो जाता है आदर, आदर हो जाता है निरादर। आदेश देना यह हो जाता है अनुग्रह, और अनुग्रह करना, किसी को छोड़ देना, यह हो जाता है निरादर। रस की रीति ही ऐसी है। श्याम सुंदर कभी
किशोरी जी की कुंज में पधारे और किशोरी जी में ज्यादा मान होगा तो क्या करेंगे, किशोरी जी उठ करके खड़ी हो जाएंगी, श्याम सुंदर के आगे अंजलि बांध देंगी। श्याम सुंदर तो ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे, थर थर। बोलिए हो क्या रहा है, ये इतना आदर क्यों दिया जा रहा है। और यदि प्रिया ऐंठ करके बैठी रहे, श्याम सुंदर आ रहे, बोले मुंह कनखियों से देखते रहे केवल, तो उस समय श्याम सुंदर एकदम आनंदित हो जाएंगे कि जो उपेक्षा पूर्वक देखा जा रहा है, आज जरूर प्रिया अत्यंत आनंद मेरे ऊपर कृपा करेंगी। तो पर्यंक स्थित रेव यत्र भवति प्रत्युद्गम प्रक्रिया, ये प्रेम पतन की एक विशेषता है कि यहां पर शैया के ऊपर बैठे हुए ही प्रत्युद्गम प्रक्रिया, अभ्युत्थान का जो अब समादर है, समादर करने की जो औपचारिकता है, वो औपचारिकता फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। पर्यंक स्थित रेव, शैया पर बैठे हुए हैं और प्रत्युद्गम प्रक्रिया, जो प्रत्युद्गम किसी का उठ करके स्वागत करने की जो फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, वो उपचार पूरे हो जाए। रे शब्दों पे भवेद भवत प्रतिनिधि, यदि रे कह करके, अरे कह करके, तू कह करके बोला जाए तो वो तो बन जाता है आदर का वाचक, और यदि आप कह करके बोला जाए तो वो अनादर का वाचक हो जाए। कभी श्री किशोरी जी श्याम सुंदर से पधारो, आपका स्वागत है, आज हम अहोभाग्य हुए, ऐसे वचन कहें, श्याम सुंदर ऊपर से नीचे तक थर थर कांपने लगे। बोले हो क्या रहा है, जरूर मन में बड़ा भारी क्रोध होगा, इसलिए आप करके बोला जा रहा है, नहीं तो आओ चंचल अब दर्शन दिए हैं, ऐसा कहकर के चंचल, अरे धृष्ट, अरे भ्रमर, ऐसे संबोधन कहकर के जहां बोला जाए वहां पता लगता है कि हृदय की प्रीति है। तो रे शब्द अरे कहकर के बोलना यह आदर का प्रतिनिधि है, और आप कहकर के बोलना यह निरादर हो जाए। रे शब्दों पे भवेद भवत प्रतिनिधि, यह तब प्रसंग हो देता है, प्रसंग। और चेतस्तुष्यत यत्र लाभते वो दिव्यस्य भूरिव्यया, प्यारे का दर्शन करके सब कुछ प्यारे के ऊपर लुटा देना और उसमें इतना आनंद आना कि जैसे कितना लाभ हो रहा है। तो जहां व्यय हो जाए लाभ और लाभ हो जाए व्यय, ये रस की रीति है कि आनंद जब आए उस समय सब कुछ लुटाया जाए। नंद बाबा नंद स्वात्मा उत्पन्न जाता लादा महामना, महामना होकर के विराजमान हो गए। और महामना का तात्पर्य है उदार तो पहले ही थे, परंतु आनंद में आज अत्यंत दान करने वाले होकर के विराजमान हुए, महामना होकर के विराजमान। ये महामना उनके आनंद का एक प्रतीक है। जहां अत्यंत आनंद होता है वहां पर लुटाया जाता है। तो श्री प्रिया जी भी प्यारी को आया हुआ देख करके उनके ऊपर जो प्यारी के आने की सूचना दे, उस दासी को अपने गले की माला उतार करके पहना दे कि अरे ले, तेरे बड़ी सूचना, सुंदर सूचना दी, प्यारे आ रहे हैं, आज तेरा स्वागत है, ले पुरस्कार ले। ऐसा पुरस्कार देती हुई सखी को विराजमान होती है। तो चेतस्तुष्यति यत्र लाभते वो द्रव्यस्य भूरिव्यया, द्रव्य का भूरिव्यय करने पर जहां परम लाभ की प्राप्ति हो, अद्वैत प्रतिपादकाय सुहृदाम स्नेहाय तस्मै नमः, सुहृदों के उस स्नेह को प्रणाम है जो प्रिया लाल इन दोनों में अद्वैत का प्रतिपादन कर दे, ये दोनों को एक बना करके विराजमान हो। तो यहाँ श्री किशोरी जी अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं और कह रही हैं तद अहम अनुमिमे, अरे तेरे आगमन से मैं ये अनुमान करती हूं कि निदेश दंभा कमपि कृपामृतमेव सा व्यतारित, आज उन श्री यशोदा ने जरूर मेरे ऊपर अत्यंत कृपा ही की होगी कि जिस कृपा के कारण उन्होंने मुझे आदेश प्रदान किया। जिसको अपना समझा जाता है उससे कहता है अरे जा ये काम कर ले, और जो पराया होता है उससे कहीं कहा जा सकता है क्या कि ये काम कर ले। जिसको अपना समझा जाता है उसको आदेश प्रदान किया जाता है। तो आज श्री यशोदा ने मुझे जो आदेश प्रदान किया है
ये आदेश उनकी कृपा ही है, कृपा के कारण ये आदेश मुझे प्राप्त हुआ है। इसके विपरीत जो अभिमानी होते हैं उनकी दशा, धन मद में मतवाले लोगों की दशा बिल्कुल अलग होती है। वे यदि किसी को आदेश देते हैं तो ये समझते हैं हम कृपा कर रहे हैं, किसी को छू लें तो उनके मन में अभिमान होता है हमने इसको पवित्र कर दिया। वे किसी को शाप भी दें तो उनके मन में ये विचार हो रहा है कि अरे हमारा तो ये अधिकार है, हम तो इसको इसी प्रकार गाली देकर के बोलेंगे, अपने स्वयं के अहम की पुष्टि करते हुए विराजमान होंगे। तो ये बात अहंकारी भी करता है, ऐसी चेष्टाएं, और प्रेमी भी चेष्टा करता है, परंतु अहंकारी की चेष्टा में और प्रेमी की चेष्टाओं में आकाश पाताल का अंतर है, उसके भाव में आकाश पाताल का अंतर है। जहां अत्यंत स्नेह है वहां पर श्री यशोदा जो आदेश प्रदान कर रही है वो आदेश नहीं है बल्कि वह कृपा है, और इस बात को श्री विश्वानंदिनी अच्छी तरह से समझ रही हैं और कह रही हैं कि आज श्री ब्रजरानी ने, श्री यशोदा ने मुझे जो निर्देश दिया, आदेश प्रदान किया है कि बधू राधिका जल्दी से आ जाना, ये कुंदलता को भेज रही हूं, इनके साथ में तुम जल्दी से आ जाना, श्याम सुंदर को के लिए तुमको रसोई करनी है, तुम्हारे हाथ की एक विशेषता है कि जो उस भोजन को करेगा वो चिरायु होकर के विराजमान होगा। मैंने नियम बनाया हुआ है कि नित्य तुम्हारे हाथ के किए गए पाक से ही कन्हैया भोजन करे, इसलिए मैं तुमको बुला रही हूं। ये जो उनका आदेश है ये आदेश नहीं है, ये तो मेरे ऊपर उनकी अपूर्व कृपा है, इस कृपा के कारण मैं आ रही हूं। कि मत कृपामृतमेव सा बेताली। आज श्री यशोदा ने एक कृपा ही मेरे ऊपर की है। यदिदम अनुपलब्ध, तो यदिदम अनुपलभ्य जन्मात्मा स्वयं अपने सखेदम अवेति। हाय, मैं तो प्रतीक्षा देखती रहती हूं कि कब श्री यशोदा का आदेश मुझे मिले। यद अयम अनुपलब्ध हो, कभी यशोदा के आदेश प्राप्त करने में विलंब हो जाता है तो मम आत्मा स्वयं अपने सखेदम अवेति, मेरी आत्मा, मेरा मन उस समय खेद से युक्त हो जाता है। मैं तो प्रतीक्षा देखती रहती हूं कब श्री यशोदा मुझे आदेश प्रदान करें। अनात्म नियम, क्योंकि मैं यशोदा के आदेश को प्राप्त न करना, इसको अनात्मनीय करके ही मानती हूं। अनात्मनीय का तात्पर्य है आत्मने न हित कर्म इति अनात्मनियम, आत्मने हित कर्म इति आत्मनियम, और आत्मने अनहित कर्म इति अनात्मनियम। मैं उसको अनात्मनीय करके ही मानती हूं, अर्थात अपने लिए हितकर करके नहीं मानती हूं। अजय तेरा स्वागत है, स्वागत है। अजय रसमती विधापनार्था रसवती ते गति इत्यवयी में नूनम अथ किमतितर था जवाद अयासी प्रथम मितो ननुयंत्यमु मदाव्याम। अरे श्री किशोरी जी कह रही हैं, बोले अरे अजय रसवती विधापनार्था रसवती ते गति। अरे रसवती, ये किशोरी जी का कुंदलता जी से संबोधन है। अरे रस में डूबी हुई, अरे रस में पगी हुई, अरे कुंदलता तेरा स्वागत है, स्वागत है। अजन रसवती विधापनार्था, सच सच बताना तू मुझे जो बुलाने के लिए आई है वो रसोई करने के लिए बुलाने के लिए आई है ना। ये जैसे अपने हृदय की बात को किसी दूसरे के मुख में डाला जाए, बोले अरे मैं जान गई कि तू मुझे पाक रचना के लिए यहां बुलाने के लिए आई होगी। तो अजन रसवती विधापनार्था, तेरा जो आगमन हुआ है, तेरी जो ते गति,
तेरा जो आगमन हुआ है वो आगमन रसवती विधापनार्थ, रसवती कहते हैं रसोई, रसोई को करने के लिए ही, रसोई करवाने के लिए, रसोई का विधान करने के लिए ही तेरा यहां पर आगमन हुआ है, ये मैं जान गई। तो अजन रसवती विधापनार्थ रसवत ते गति, तेरा जो आगमन है वो रसोई कराने के लिए ही हुआ होगा। इति अवैम नूनम, ये मैं पहले से ही समझ गई हूं। अवैमी माने समझ गई, ये मैं जान गई हूं। गति अर्थक जितने भी धातु हैं उनमें अब उपसर्ग लगा दो तो उसका अर्थ समझना होता है। जैसे गच्छति और अवगच्छति माने समझता है, गच्छति माने जाता है, अवगच्छति माने समझता है, ये एक सामान्य नियम है।